इंडिया गवर्नमेंट से और सऊदी किंग सलमान अब्दुल अजीज से कि हमारा भाई जो है अपने देश आ जाना चाहिए इंडिया। हमारा बेटा है ही आ हमारे पास। भी निकल के आई पाकिस्तानी कनेक्शन, यानी पाकिस्तान के लड़के उसके साथ रहते थे। पे फांसी का क्या रूल रहता है? फर्स्ट जी अच्छा, कुछ मुझे सऊदी के बारे में भी जानना था कि जैसे भारत के बहुत सारे लड़के सऊदी के अंदर काम करने जाते हैं, तो उन्हें किन बातों का एक तो ख्याल रखना चाहिए, और दूसरा फिर वहाँ का जो कानून है वो किस तरह का है, और वहाँ काम किस तरह से करवाया जाता है। क्योंकि साल 2018 के मार्च महीने में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का रछौती गांव का एक लड़का जिसका नाम जैद था, वो रोजगार की तलाश में भारत से सऊदी अरब जाता है अपने परिवार को कुछ बेहतर करने के लिए और अपने माँ बाप को एक अच्छा जीवन देने के लिए। लेकिन साल 2023 जनवरी के महीने में खबर ये आती है कि जैद को सऊदी के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर नशीले पदार्थ की तस्करी का आरोप लगा, जिसमें उसे सऊदी सरकार ने सजाए मौत का फरमान सुनाया। अब जैसे ही ये खबर सामने आई, हर कोई जैद के बारे में जानना चाहता है, और जैद के परिवार वाले ये गुजारिश कर रहे हैं भारत सरकार से कि उनके इस केस पर सरकार अच्छे से ध्यान दे और जैद के केस में बेहतर तरीके से जांच हो, क्योंकि इनके परिवार का कहना है कि उनका लड़का निर्दोष है, उसे सिर्फ फंसाया गया है, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी युवक भी उसके साथ रहते थे। और जैद का जो रिकॉर्ड पिछला रहा है वो भारत के अंदर बिल्कुल क्लीन है। खैर, इस वक्त मेरे साथ जैद के पिता मौजूद हैं, सीधे इनसे बात करते हैं और जैद की क्या कहानी है इन्हीं की जुबानी जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जुबैर है जी। जुबैर जी, ये बताइए कि आपका बेटा कब गया था यहाँ से? 2018 में उसमें गया था। 2018 में तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। 6 साल के आसपास ही। फोन पे बातचीत होती थी? फोन पे बात हो जाती, बहुत दिन हो, महीने महीने में हो गई थी। अब बाद में जब पकड़ा गया उससे। अच्छा, तो जब बात होती थी जैद क्या बताता था आपको? जैद तो यही बता देता कि मैं इस मामले में न पकड़ा हुआ हूँ, मैं तो गाड़ी ठोक गई है, उसके मामले में पकड़ा। उसने कोई बात हमसे सही नहीं बताई। अच्छा, और आपको कब बताया ये असल में जो ये पूरा उसके पास सजाए मौत का जो फरमान सुनाया गया उसे? पहली तारीख में, ये जो पहली तारीख गई है इसमें यहाँ पर। हाँ। अच्छा, जैद से आखिरी टाइम आपकी कब बात हुई थी? आखिरी टाइम परसों बात हुई थी मेरी। परसों? हाँ, परसों भी फोन आया था उसका, उस पर बात हुई। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं भारत सरकार से? हम तो ये चाहें कि भारत सरकार जो उसकी मदद करें, हमारी मदद करके उसे जो इंडिया बुलाया जाए। इंडिया बुलाया जाए। इस वक्त जैद कहाँ पे है? सऊदी में कौन सी जेल में? तो मेरे ध्यान पे सऊदी की जेल में है, लेकिन बातचीत होती है आपकी उससे? हाँ, बात तो होती है। अच्छा, जद्दे की जेल में है। जद्दे की जेल। तो ये मेरे साथ अभी उनके पिता थे। अब यहाँ पर जैद का पूरा परिवार हमारे साथ में है। दरअसल ये उनकी चाची हैं, ये उनकी माता जी हैं, जो लगातार ऊपर वाले से अब दुआएं कर रही हैं कि उनका बेटा किसी भी तरह से भारत आ जाए और अपने परिवार को संभाले। माँ दिन रात रोती रहती हैं, चाची दिन रात अपने बेटे की उम्मीद करती रहती हैं कि कब उनका जैद जो है भारत लौट कर आएगा। तो सीधे इनकी चाची से ही बात करते हैं। जैद को बचपन से देखा होगा आपने, कैसा था जैद? बहुत बढ़िया जैद, बहुत अच्छी आदत का नेक लड़का है वो, उसमें कोई भी वो नहीं है, जरा भी परेशान नहीं। आज से पहले जिस तरह के आरोप उस पर लगे हैं ड्रग्स के, आज से पहले भी लग चुके हैं क्या? नहीं। आज से पहले भारत में कभी कुछ ऐसी छवि रही? कुछ नहीं होया उसके साथ कभी भी। अच्छा। बस ऐसा अब कहीं होया, पता नहीं कैसा होगा बेचारे के साथ। बढ़िया नेक लड़का है वो। तो आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं हमारे घर आ जाए वो, सही सलामत अपने घर आ जा। आपको कब पता चला था जैद के बारे में? जब ही पता चला, बस पहली तारीख में। पहली तारीख में पता चला। हाँ। तो यहाँ पर उनकी माताजी भी मेरे साथ हैं, जो दिन रात इस वक्त सिर्फ ऊपर वाले से दुआएं करती रहती हैं कि उनके बेटे को किसी भी तरह से उनके पास भेज दिया जाए। तो क्या नाम है आपका? रेहाना जी। क्या चाहती हैं, पहले तो ये बताइए। हम ये चाहते हैं हमारा बेटा है ही आ जा हमारे पास। यही हाँ। आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी बार बात परसों हुई। परसों बात हुई थी। हाँ, परसों शाम हुई बात। और आपके पास जो उसकी सजाए मौत का जो लेटर आया था वो किस दिन आया था? पहली तारीख को आया था। उसके बाद बात हुई? उसके बाद परसों जब लेटर आया था उस टाइम पे एक दिन पहले बात हुई थी। अच्छा, तो क्या कहा था जैद ने? उसने तो कुछ नहीं कहा था। फिर लेटर के बाद फिर अब फोन आया, फिर जब बतलाया हमने यहाँ ऐसा हो रहा। जब कह रहा था वो 1 साल
1 साल के पहले हैं ये। तो जब से आपको उसके बारे में पता चला है, आपके पास ये खबर आई है, तब आप क्या करती रहती हैं दिन भर? बस हम तो दुआई करते रहते हैं, ना जाए हैं हमारे पास, जल्द से जल्द सरकार छोड़ दे जाए। तो देखिए, ये जैद की माँ हैं जो सरकार से गुहार लगा रही हैं कि किसी भी तरह से इनके बेटे को भारत वापस लेकर आया जाए और उसके केस के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसकी जांच जो है वो एक बेहतर तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि परिवार से मैंने अभी बात की थी ऑफ कैमरा भी, तो परिवार का सीधा सीधा कहना है कि उसकी गाड़ी के अंदर ड्रग्स पाया गया है, ना कि जैद के पास में। खैर, मेरे साथ जैद के यहाँ पर भाई भी हैं। क्या नाम है आपका? सुहेल। सुहेल जी, ये बताइए, जैद से आपकी तो बातचीत हो रही होगी? जी हुई थी, परसों हुई थी। क्या कहा था आपसे? जी ऐसा तो उसने बताया था उसने कि मुझे तो जो सज़ा हुई है ये पहले हुई थी, 1 साल पहले हुई थी। अच्छा, ये पकड़े जाने की पूरी क्या कहानी बताई थी? मतलब कि किस तरह से पकड़े गए और पुलिस ने वहाँ पर क्या क्या किया उनके साथ, कुछ बताया इसमें? नहीं, इसके बारे में तो उसने नहीं बताया हमें, पर हमने हमारी इतनी बात भी नहीं होती है, कम ही बात होती है, बस रज्जी खुशी। जेल से इतना टाइम नहीं मिलता है, 5 मिनट मुश्किल से मिलती है उसे बात करने के लिए, तो परिवार वाले थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। और जैद ने बताया था कि मैं मतलब जब वो पकड़ा गया उससे 1-1.5 महीने बाद उसकी कॉल आई। हमने कई बड़े दिन में पता नहीं कॉल करी, वो कह लगा मैं जेल में हूँ, ऐसा ऐसा मेरी गाड़ी में ही पाया का है। ये पुलिस वाले की गाड़ी थी, इसमें पता नहीं कहाँ से आ गया, किसने रखा, वो पुलिस वाले मना कर रहा है, मेरे नहीं रखा ये। अच्छा, मतलब जैद के पर्सनल घर पे नहीं पाया गया ड्रग्स, उसकी पॉकेट में नहीं पाया गया, उस गाड़ी में पाया गया जो वो गाड़ी चलाता था। जी जी, जोन सी गाड़ी वो चलाता था उसमें चेक इन के दौरान पाया गया। तो जो उसके मालिक वगैरह हैं जिनके पास वो इस टाइम जा रखा है, काम कर रहा है, वो उसकी कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं वहाँ पे? नहीं जी, वो जिस कंपनी में था उसमें उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, और जब एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी ने उसमें जुर्माना रखा जैद के ऊपर। जुर्माना भारी था, बड़ी गाड़ी थी, गाड़ी बिल्कुल एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से वह कंपनी छोड़ के चला गया था। तो किसी पुलिस वाले के पास पहुंच गया, पुलिस वाले के पास में दो व्यक्ति और थे, अन्य व्यक्ति जो उसकी गाड़ी चलाते थे। वैसी गाड़ी डंपर, जैसे हमारे यहाँ पे रेत वेत मट्टी वट्टी ढोने के लिए काम करती है, ऐसे ही उसकी गाड़ी चला रहे थे। उसका घरेलू सामान की वजह से उसे बाहर जाना पड़ गया, उसका ही सामान पुलिसकर्मी का, और उसे देने जा रहा था, तो चेक इन के दौरान उसकी गाड़ी में नशीला पदार्थ पाएगा। मेरे साथ ये जैद के भाई भी हैं, और ये बतौर ड्राइवर जो हैं सऊदी अरब में काम करते हैं। जैद भी जो है वो भी वहाँ पर यही काम कर रहा है, और इनकी वहाँ पर जैद से मुलाकात होती रही है। तो जैद से बातचीत हुई इस केस के बाद में आपकी? मेरी 1-2 बार बात भी हुई है जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो बाकी क्या मेरी मुलाकात भी हुई है उससे पकड़े जाने से पहले, जज से। कोई ऐसा मामला नहीं था उस टाइम पे जो गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चला रहा था जी। नहीं, आप तो सऊदी में रह चुके हैं, कितने टाइम रहे हैं सऊदी? मेरे को तो 17 साल हो लिए। 17 साल हो गए, तो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे वहाँ की सरकार को, वहाँ की कानून व्यवस्था को। तो क्या प्रोसेस रहता है उनका? कानून तो हाँ बहुत अच्छा है, सख्त है कानून भी, और हर इंसान के लिए इंसाफ भी मिलता है। बस उसका पता नहीं क्या मामला बना ऐसा, जो गाड़ी चला रहा था छोटी, उसके बारे में तो जानकारी है नहीं। बाकी 2 आदमी थे उसके साथ में बैठे हुए, उनका सामान था या किसी ने रख दिया। वो तो छोटी गाड़ी चला रहा था, लेके जा रहा था कहीं, रेंट पे गाड़ी थी, वो पकड़ा गया। फिर हमें जो है 1 साल बाद में नोटिस आया यहाँ, फिर पुलिस ने भी हमें जानकारी दी कि तुम्हारे बंदे का नोटिस है। जैद के पास में भी नोटिस गया था ये। अब तो बस यही है हमारी इंडिया गवर्नमेंट से और सऊदी किंग सलमान अब्दुल अजीज़ से कि हमारा भाई जो है अपने देश आ जाना चाहिए, इंडिया। क्योंकि देखिए, एक खास बात ये भी है कि इस रछौती गांव के तकरीबन 700 लड़के सऊदी के अंदर काम करते हैं। 700 आदमी के लगभग हमारे गांव से हैं जी। बस हमें तो ये डर है, जब हमारे भाई के साथ में ऐसा हो तो हो सकता है किसी और के साथ में ना हो जाए, तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा भाई घर आ जाए। नहीं तो ऐसा मामला होगा तो हो सके हम 700 के 700 गाँव में आ जाए अपने इंडिया वापसी छोड़ के। तो कुछ उम्मीद लग रही है आपको कि जैद वापस आ सकता है? क्या कुछ बातचीत हुई पुलिस से, वकीलों से आपकी क्या बात हुई, और वहाँ पर भी कोई वकील है क्या जिसके ज़रिए पूरा केस लड़ा जा रहा है? हाँ, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अपने देश के प्रधानमंत्री से भी और विदेश मंत्रालय से भी कि हमारा भाई आएगा इंडिया लौट के, और हम तो ये चाहते हैं कि हमारा भाई आ जाए। आपका क्या नाम है? आप जैद के रिलेटिव हैं, दोस्त हैं क्या? दोस्त हैं, पड़ोसी परिवार से। बचपन से देखा होगा। आप भी सऊदी रह चुके हैं? जी। कितने टाइम? करीब 15 साल। 15 साल। अब कितने टाइम से भारत में? 4 महीने हो गए।
4 महीने हो गए। अच्छा, कुछ मुझे सऊदी के बारे में भी जानना था कि जैसे भारत के बहुत सारे लड़के सऊदी के अंदर काम करने जाते हैं, तो उन्हें किन बातों का एक तो ख्याल रखना चाहिए, और दूसरा फिर वहाँ का जो कानून है वो किस तरह का है, और वहाँ काम किस तरह से करवाया जाता है। क्योंकि कई सारी अफवाहें भी फैली हुई हैं कि भारत के जो लड़के होते हैं उन्हें लेके तो किसी और काम के लिए जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ और काम करा दिया जाता है। पहले ज़्यादातर ऐसा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा, कानून ऐसा कि उधर जो भी है उसको फॉलो करना चाहिए। वो इधर भी है, इधर भी करोगे फॉलो, उधर भी करना पड़ेगा फॉलो। फॉलो नहीं करोगे तो उसके वहाँ सजा है। और काम वगैरह वहाँ कैसे जाते हैं, मतलब यहीं पे फिक्स हो जाता है कि यही काम करना है, या वहाँ जाके डिसाइड होता है? नहीं, इधर से फिक्स हो किया होता है। अच्छा, अगर तुम ड्राइवर में जाओगे तो तुम्हारा वीज़ा ड्राइवर का लगेगा। जिस काम में जाओगे वो अलग अलग वीज़ा मिलता है उसका। अच्छा, जैद के केस में एक बात ये भी निकल के आई, पाकिस्तानी कनेक्शन, यानी पाकिस्तान के लड़के उसके साथ रहते थे, तो उनकी भी कहीं ना कहीं भूमिका जो है उस पर भी शक किया जा रहा है। अब पाकिस्तान के बंदे रह गए साथ में, हो सकता है एक आदमी तो उसका पैरवाई कर रहा था जौन सा पाकिस्तान का, वो तो छुट गया। अच्छा। वकील जो था उसका, बाकी जैद का कोई वकील नहीं हुआ हुआ, तो उसके लिए उसे सजा है इतनी। वो भी उसकी पैरवाई करता कोई, तो हो सकता है जैद भी छूट जाता है। अच्छा, अब पहले उसे सजाए मौत का लेटर आया था, लेकिन अब जैद से बात हुई, आपने बताया था, तो क्या उसमें सजाए मौत अब नहीं होगी? जी, अभी कह नहीं सकते, इसका स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है कि लेटर कहाँ से निकला है, ये इसकी अभी जानकारी हमें नहीं हो पाई है। और हमने एम्बेसी में भी जाके बात करी तो उन्हें भी नहीं इस लेटर का पता है, और वे कह रहे हैं कि इसका पता हम जल्द निकाल देंगे कि फांसी होगी या नहीं। हाँ, जो भी है, जो भी। वहाँ पे फांसी का क्या रूल रहता है? जो किसी के पास में 100 ग्राम या 200 ग्राम है उसको सजा है 2-3 साल की, 10 साल की, और जिसके पास में ज़्यादा ग्राम की मिकदार में पाया जाएगा तो उसको सजाए मौत है। सजाए मौत तो भारत के कानून के हिसाब से ही देते हैं जैसे, या फिर कुछ अलग प्रोसेस है वहाँ पे? उनका अपना कानून है, भारत का कानून नहीं है वहाँ। अलग कानून है, मतलब अपना कानून वो है। एक तरह से सजाए मौत देते हैं, फिर वो किसी भी तरह से दे सकते हैं। कोई इंडिया का आदमी हो या सऊदी का आदमी हो या कोई खारजी हो या अजनबी, सबके लिए कानून हो बराबर है। ठीक है। तो आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पूरी जैद की माँ हैं, जैद की चाची हैं, उनके पिता हैं, जैद के भाई हैं, ये भी जैद के भाई हैं, और ये भी जैद के भाई हैं, ये सारे लोग हैं। और जैद इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में है, भारत का रहने वाला है, लेकिन अपने परिवार को बेहतर करने के लिए, अपने परिवार का जीवन अच्छा करने के लिए, रोज़गार की तलाश के लिए वो सऊदी अरब के अंदर गया था, लेकिन सऊदी अरब में उस पर ड्रग्स यानी नशीले पदार्थों की तस्करी का आरोप लगा, जिसके बाद सऊदी की सरकार ने उसे सजाए मौत का फरमान सुनाया है। और अब इस मामले में काफ़ी ज़्यादा बुलंदी से आवाज़ उठ रही है। लोग ये चाहते हैं कि जैद किसी भी तरह से भारत आ जाए और उसे इस जुर्म की इतनी बड़ी सज़ा न दी जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा परिवार साथ में है। जैद की अभी शादी वगैरह तो नहीं हुई है, लेकिन उनकी माँ है जो दिन रात अब ऊपर वाले से दुआएं करती रहती हैं, मिन्नतें करती रहती हैं, और भारत सरकार से भी लगातार गुहार लगा रही हैं कि किसी भी तरह से उनके बच्चे को यानी जैद को इंडिया वापस लेकर आए। खैर, आपकी इस मामले पर क्या राय है, एक बार कमेंट में ज़रूर करना, और इस वीडियो को भारत के हर कोने कोने तक पहुंचाना, सऊदी तक पहुंचाना, जिससे जैद जो है वो भारत आ जाए और जैद की जो सज़ा है उस पर कहीं ना कहीं सरकार भी ध्यान दे।